फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के साथ काम करते हुए जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो ये है कि हम अपने डेटाबेस के ऊपर डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज सैफुल्लाह, यू आर वाचिंग माय चैनल यूफर यूनिवर्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एंटायर डेवलपमेंट। और एंटायर डेवलपमेंट की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से हम अपने फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को या नोड को डिलीट कर सकते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे रन कोड के ऊपर जहाँ पे जो मेरा लास्ट वीडियो वाला अपडेट का कोड है इसको भी मैं यहाँ पे अगेन जो है वो कमिट कर दूंगा। अब सिंपल मैंने चूंकि वैल्यू को रिमूव करना है तो इसके लिए हमारे पास रिमूव वैल्यू का एक मेथड है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास बेसिकली रेफरेंस हो उस वैल्यू का जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं। तो मेरे पास चूंकि मेरे पास mref के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली यूजर्स का रेफरेंस है यहाँ पे। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा mref डॉट चाइल्ड कर लूँगा और मैं रेफर करूँगा यूज़र वन और इसके भी एक चाइल्ड को मैंने रेफर करना है तो मैं कर लूँगा नेम और इसके ऊपर मैं कॉल कर लूँगा रिमूव वैल्यू को। अब रिमूव वैल्यू के लिए आपके पास ये है कि आप सिंपल रिमूव वैल्यू का मेथड भी कॉल कर सकते हैं, तो आपके पास जो डेटा होगा वो रिमूव हो जाएगा। सेकंड आपके पास मेथड ये है कि आप सेट वैल्यू को कॉल करें और इसको बेसिकली नल पास कर दें। तो दोनों में आपको बताऊंगा। यहाँ पे सिंपली जो है वो हम नल को पास करेंगे और राइट नाउ सिर्फ और सिर्फ नेम की जो की है वो बेसिकली हमारे पास रिमूव होगी। तो कोड रन करने से पहले जो मेरे पास एज का पार्सिंग हो रही है इसको मैं कमेंट कर दूँगा, क्योंकि ये मेरे पास अगर स्ट्रिंग ब्लैंक होगी तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर मेरे पास स्ट्रिंग ब्लैंक होगी, नंबर ब्लैंक हुआ तो बेसिकली मेरे पास इंटीजर में पार्स नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं इसको रन करता हूँ कोड को। लॉकआउट विंडो से मैं अपने डिवाइस की स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर लूँगा और डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस जैसा आप देख सकते हैं हमारे पास हमारी एप्लीकेशन जो रन होना शुरू हो गया। मैं क्लिक करूँगा रन कोड के ऊपर तो एप्लीकेशन के ऊपर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन डेटाबेस में आपने देखा मेरे पास पहले जो मेरे पास नेम था वो फील्ड रेड हुई और साथ ही वो रिमूव हो चुकी है। तो ये था कि किस तरीके से हम अपने डेटाबेस में से फायरबेस डेटाबेस में से एक वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। ये बेसिकली मैंने आपको बताया जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है। अब सेकंड ये है कि जो आप यहाँ पे फायरबेस एसटीके की तरफ से हमारे पास जो हमें जो मेथड दिया गया है रिमूव वैल्यू को कॉल करेंगे। तो आपके पास दो इसके वेरिएशन हैं, रिमूव वैल्यू को कॉल कर सकते हैं और रिमूव वैल्यू के साथ आप कंप्लीशन लिस्नर को कॉल कर सकते हैं। मैं इसको कॉल कर लूँगा। रिमूव वैल्यू जो है वो आपको सिंपली टास्क रिटर्न करता है। अगर आप कंप्लीशन लिस्नर लगाएंगे, जिस तरीके से हमने देखा था सक्सेस और फेलियर लिस्नर, तो उस सूरत में आपको टास्क नहीं मिलेगा। तो मैं इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लूँगा आपको टास्क समझाने के लिए, टास्क जेनेरिक समझाने के लिए। तो मैं ये वाला जो मेथड वो कॉल कर लूँगा। तो सिंपल यहाँ पे जो मैं रेफर कर रहा हूँ नेम को, इसको भी रिमूव करूँगा। तो अब बेसिकली हमारे पास जो यूज़र वन होगा वो पूरे का पूरे रिमूव हो जाएगा। अब देखेंगे यूज़र वन और इसका चाइल्ड वो हमारे पास रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे अब चूँकि मुझे बेसिकली रिमूव मेथड जो है वो टास्क यहाँ पे कर लूँगा। अब टास्क के साथ सेम वे हम जो है वो लिसनर लगा सकते हैं, ऐड ऑन सक्सेस लिसनर, न्यू ऑन सक्सेस लिसनर और लॉग डी डेटा रिमूव्ड। और यहाँ पे सेम में आप कॉल कर सकते हैं ऐड ऑन फेलियर लिसनर और न्यू ऑन फेलियर लिसनर। और यहाँ पे अगेन मैं कॉल कर लूँगा डेटा मूव फेल्ड। तो हमारा कोड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे तो हमारा कोड कंप्लीट हो गया। सिंपल मैं इसको दोबारा रन करूँगा। अब टास्क भी हमारे पास सेम वे कंप्लीशन लिसनर की तरह ही होता है। सिंपल ये होता है, ये बेसिकली हमारे पास जिस तरीके से जब हम काम करेंगे फाइल स्टोरेज के साथ उस वक्त आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे पास। अदरवाइज जो कॉल बैक मेथड्स हैं वो आप देख सकते हैं हमारे पास वही हैं जो हमारे पास सक्सेस और फेलियर लिसनर के केस में थे। लॉकआउट के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे सिंपल डिवाइस की स्क्रीन रिकॉर्ड कर लूँगा तो चला जाता हूँ मैं अपने ब्राउज़र को भी यहाँ पे ओपन कर लूँगा ताकि आप लोगों को मेरी लॉकआउट विंडो और डेटाबेस दोनों शो हों। अब एप्लीकेशन भी आपको नज़र आ रही है। सिंपल मैं क्लिक करूँगा रन कोड के ऊपर तो आपने देखा मेरे पास जो एज थी मेरी वो रिमूव हो गई और मेरा यूज़र वन था वो पूरे का पूरा यहाँ पे रिमूव हो गया। तो मुझे यहाँ पे टैग नहीं शो हुआ, वो देख लेते हैं क्यों नहीं शो हुआ। सॉरी, मेरे पास मेरा मोड एरर था। अगर डिबग के ऊपर जाऊँ तो आपने देखा ऑन सक्सेस मुझे यहाँ पे शो हो रही है। तो ये था गाइस किस तरीके से हम अपने फायरबेस डेटाबेस में से वैल्यूज़ को रिमूव करते हैं या डिलीट करते हैं। तो मैंने आपको दो तरीके बताए हैं। सेट वैल्यू को कॉल करके अगर आप नल पास करेंगे तो उस वक्त भी आप वैल्यू को या उस नोड को डिलीट कर रहे हैं, या फिर आपके पास सेपरेट एक रिमूव वैल्यू का मेथड है। हमने ये भी देखा ये मेथड हमें जो है वो एक टास्क क्लास का ऑब्जेक्ट, जेनेरिक क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो उसके ऊपर सक्सेसफुल फेलियर लिसनर भी आप लगा सकते हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे किस तरीके से हम डिफरेंट चाइल्ड लिसनर्स के साथ या लिस्ट ऑफ डेटा के साथ काम करते हैं। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।